हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे भी मज़े में होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 सच्चा तीर्थ यात्री समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और बढ़िया आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ ला सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पल्लव क्लास 7 से पाठ 17 सच्चा तीर्थ यात्री। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया है। प्रस्तुत कहानी में भी इनकी झलक दिखाई पड़ती है। यानी जैसे हिंदुस्तान में साहित्यकार हैं, ऐसे ही रूसी साहित्यकार बहुत ही फेमस हैं। लियो टॉल्स्टॉय, इन्होंने अपनी कहानियों में, अपने गद्य में समाज को सत्य, अहिंसा और प्रेम और धर्म का पाठ पढ़ाया है। उन्हीं की एक कहानी है सच्चा तीर्थयात्री। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, यानी बहुत पक्के दोस्त थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था और न निर्धन ही। वह मधुमक्खियाँ पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। यहाँ पर दो दोस्त जो हैं एफिम और एलिशा के बारे में बताया गया है कि एक बड़ा गंभीर और विचार करने वाला था और दूसरा ना ही धनवान था और ना ही गरीब था, मिडिल क्लास था। मधुमक्खियों को पालकर वो अपने परिवार का पेट भरता था और वो बहुत ही प्रसन्नचित्त और शांति प्रिय व्यक्ति था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। अब उन दोनों ने प्रॉमिस किया था, तो एक दिन उसने बोल ही दिया कि दोस्त बताओ हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे। तो ये सुनकर एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। कह रहे तुम्हारे पास तो मेरे से भी 10 गुना ज़्यादा धन है, तुम पैसे की बात कर रहे हो। उसे बड़ी हैरानी हुई। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को
प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिसा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान ना दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। यानी कि अनावृष्टि क्या होती है? सूखे के कारण बहुत गरीबी छाई हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्होंने झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने ना सुना। एलिसा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था, यानी बहुत बांस आ रही थी। एक स्त्री भूमि पर मरणावस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हो? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिसा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री की और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी, यानी कि उन्होंने उसे भी खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भर के लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिसा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक ना होगा। एलिसा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिसा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी ना था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। एक दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। एक और वो सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, दूसरी ओर वह उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिसा ने उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के लिए दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिसा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर ही दिया है। यहाँ तक उसने कहा। जब उसने सुना कि भाई ये तो कोई देवदूत है, तो उसने कहा चलो अब मेरा काम पूरा हो गया। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिसा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कह के टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया।
इसलिए मैं एफिम के साथ ना जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिसा की तरह था। एफिम सोचने लगा, यह एलिसा कैसे हो सकता है? उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिसा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिसा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। एफिम बराबर एलिसा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। अफीम को भीड़ में भी फिर डर लगने लगा, कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ में दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ करा, परंतु बाहर आने पर उसे एलिसा कहीं भी न दिखाई दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिसा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़ा देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिसा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिसा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सब में सबसे प्रेम करता था, हम पे दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले एलिसा के घर गया। एलिसा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो यहाँ वहाँ पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी, इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मुझे तुम्हारा साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मनुष्य सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। लियो टॉल्स्टॉय। इस कहानी के माध्यम से, इस रूसी कहानी के माध्यम से बताया गया है कि असली तीर्थ क्या है। भले ही आप कुछ भी काम करें,
पर अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो आपके सारे काम व्यर्थ हैं। जैसे इस कहानी में उस व्यक्ति ने उस गरीब परिवार की सहायता की और लौटकर अपने घर वापस आ गया, पर उसकी आत्मा वहाँ जहाँ पर कोई आसानी से नहीं पहुँचता, वहाँ पर देवदूत के रूप में ईश्वर की छाया के पास वो पहुँचा हुआ था, दीप मालाओं के पास। तो उसके दोस्त ने समझ लिया कि वास्तव में असली तीर्थ उसके दोस्त ने किया है। इसीलिए उसने कहा, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। आई होप आप सभी को ये पाठ अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।